हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अ लेटर टू गॉड यानी भगवान के नाम एक पत्र, जिसे जीएल फिंच जी ने लिखा है। आइए इस चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस घर, द ओनली वन केवल एक घर, इन द इंटायर वैली, इंटायर यानी संपूर्ण, वैली घाटी, संपूर्ण घाटी में केवल एक घर। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सैट ऑन स्थापित था, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल एक छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट चोटी पर स्थापित था यानी स्थित था। कह कि घर पूरे घाटी में केवल एक घर जो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, उसकी ऊंचाई से, यानी वो जो घर था उस घर की ऊंचाई से कुड सी द रिवर, एक नदी दिख सकती थी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्के के खेत दिख रहे थे। कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, कह कि जो फूलों से डॉटेड लगे हुए थे यानी जिसमें फूल लगे हुए थे। एंड द फील्ड दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल की ओर इशारा कर रहे थे। ठीक है, यानी एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे, अच्छी फसल की ओर इशारा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पोर और एट लिस्ट अ शावर। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, डाउन पोर मूसलाधार बारिश, और एट लिस्ट अशावर या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। एट लिस्ट यानी बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सुबह से ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स कुछ भी नहीं कर सकता था, यानी कि सूखा पड़ा हुआ था, पानी की एक बौछार भी नहीं आ रही थी। तो ये कह रहा है कि सुबह से ही लेंचो जो अपने खेतों को बहुत ही घनिष्ठता से करीब से जानता था, वह उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कह सिवाय नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के आसमान की ओर देखने के, यानी वह सिर्फ उत्तर पूर्व के आसमान को ही देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, लेंचो अपनी पत्नी से बोलता है कि नाउ अब वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर कुछ जल या वर्षा का जल पाने जा रहे हैं, यानी वह प्रेडिक्ट करता है कि शायद वर्षा होने वाली है। द वुमेन, कह रहा है कि औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का भोजन पका रही थी, रिप्लाइड बना रही थी या पका रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनका बड़ा लड़का था वह खेतों में कार्य कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन, जबकि जो उससे छोटा था, वर प्लेइंग नियर द हाउस, कह रहा कि घर के पास में ही खेल रहा था। अनटिल द वुमेन, तब तक उस औरत ने, कॉल्ड टू देम ऑल, उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर, यानी कि रात्रि के भोजन के लिए, कि रात्रि के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय, दैट जस्ट ड्यूरिंग यानी के दौरान या के समय, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गईं। नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूग माउंटेन, जो विशाल पर्वत हैं, ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कह रहा है कि विशाल पर्वतों के जो बादल हैं या विशाल पर्वत हैं वो बादलों तक अप्रोचिंग, पहुँचते प्रतीत हो रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी, जो हवा चल रही थी वह ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन वह व्यक्ति यानी लेंचो, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन बिना किसी कारण के, देन टू हैव टू प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर प्लीजर यानी कि वर्षा की बूंदों की सुखदता को महसूस करने के लिए बाहर निकल गया, यानी वह व्यक्ति बिना किसी कारण के
बाहर निकल गया अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों को महसूस करने के लिए। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही क्लेम्ड, वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से नहीं गिर रही हैं, ये आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदों का टुकड़ा है वह 10 सेंट का है। एंड द लिटल वंस, और जो उससे छोटी हैं या छोटी बूंदों का जो टुकड़ा है, आर 5, वे 5 सेंट हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ के साथ, असैटिस्फाइड एक संतुष्ट एक्सप्रेशन भाव के साथ, यानी एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रैन, वह अपने पके हुए अनाज के खेतों को वर्षा के बूंदों से ढके हुए देखा। बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलने लगी। टू ब्लो along with the rain very large hailstones began to fall, और हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे या गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, कह रहा है कि ये अब सत्य था कि ये नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे। रिसेंबल मतलब याद दिलाना या प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज, बच्चे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अपने आप को वर्षा में खुले छोड़ दिए, एक्सपोज कर दिए, खुले छोड़ दिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वर्षा में बाहर दौड़कर उन गिरे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगे। फ्रोजन मतलब जमे हुए या गिरे हुए, पल्स मतलब मोती। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रैन ऑन द हाउस, कराए ओला घर पर पड़ा, द गार्डन बगीचे में पड़ा, द हिल साइड पहाड़ी की तरफ पड़ा, द कॉर्न फील्ड मक्के के खेत में पड़ा, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में पड़ा। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत थे वह सफ़ेद हो गए थे। एज इफ, मानो, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे वह नमक से ढके हुए हों। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। लीफ पत्ते, रिमेंड बचना, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्के का खेत था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया। He stood in the middle of the field, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। And said to his sons, और अपने बेटों से कहा, A plague of locust would have left more than this. A plague of locust, टिड्डों का दल, would have left more than this, इससे अधिक छोड़ जाता है। उसने बोला कि एक टिड्डों का दल भी इससे कहीं अधिक छोड़ जाता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, और वह रात किसी एक के लिए बहुत ही दुखद थी। ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कार्य फॉर नथिंग, नहीं हो पाएंगे। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो उसकी सहायता कर सकता था, या यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी विल शैल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच, यानी घाटी के मध्य में, उन सभी के हृदय में जो उस अकेले घर में रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, उनके पास केवल एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता, भगवान से सहायता।
डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो, इवेन दो, यद्यपि, सी दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तरह से सर्वनाश हो गया है या नष्ट हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कहा गया है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपने एक आशा के बारे में विचार करता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखें, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, समझाया गया था, बतलाया गया था, सी एवरीथिंग, कि उसकी आँखें सब कुछ देखती हैं। इवन वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, किसी के अंतरात्मा की गहराई तक भी देख सकती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो मनुष्य था, फिर भी वह एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में पशुओं की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन थोड़ा वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर। डे ब्रेक मतलब सुबह सुबह ही, ब्रेकफास्ट के बाद। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं, वुड कैरी टू टाउन, शहर ले जाता, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल देता। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह भगवान के लिए एक पत्र से कम नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे, या मुझे और मेरे परिवार को इस साल भूखे रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसेज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है अपने फील्ड को या अपने खेत को दोबारा सो करने के लिए, बोने के लिए। SOW, सो मतलब बोना। एंड टू लिव, और तब तक जीवित रहने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल दोबारा न आ जाए। बिकॉज द हेल स्टोर्म ... क्योंकि ओले ने ... यानी मेरे फसलों को नष्ट कर दिया है। ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, भगवान को। ऑन द इनवलप, लिफाफे पर उसने लिखा, भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को बगल में रखा। एंड स्टील ट्रबल, और दुखी सा, वेंट टू टाउन, शहर की ओर चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस पहुंचकर, ही प्लेस्ड अ स्टम्प ऑन द लेटर, वह पत्र पर एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह डाकघर की भी सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, हंसते हुए अपने अधिकारी के पास गया। एंड सोप्ड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम को, पत्र को उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में या सेवा काल में, एज अ पोस्टमैन, जब तक वह एक डाकिया रहा, हैड ही नन दैट एड्रेस, वह ऐसे पते को नहीं जानता था, यानी भगवान के नाम को, पते को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक ऑफ लाफिंग, पोस्ट मास्टर यानी जो वहाँ का डाकपाल था, वह एक फैट, मोटा व्यक्ति था। एमिएबल फेलो, यानी कि वह एक हंसमुख किस्म का व्यक्ति था, मैत्रीपूर्ण प्रकार का व्यक्ति था। एमिएबल फेलो मतलब मैत्री स्वभाव का। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी कि वह ज़ोर ज़ोर से हंसता था। बट ऑलमोस्ट, लेकिन
इमिडिएटली बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और अपने मेज पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, बोला, वाट फैथ, कितना अटूट विश्वास। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, काश मुझे इस व्यक्ति जैसा फैथ होता, विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने भगवान से पत्राचार की सुविधा को स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, अर्थात जिसने भगवान से पत्र व्यवहार स्टार्ट किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, इस प्रकार लेखक के भगवान में विश्वास को बनाए रखने के लिए, लेखक यानी जो उस पत्र को लिखा है, लेंचो। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के यानी जो डाक पाल था, उसके मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने के लिए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन ज्यों ही उसने पत्र को खोला, इट वॉज इविडेंट दैट, यह स्पष्ट था, इविडेंट यानी स्पष्ट था, दैट कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे समथिंग, कुछ आवश्यकता था, मोर देन गुडविल, कह रहा है कि सद्भावना, इंक, स्याही एंड पेपर, और कागज़ के अलावा भी कुछ अन्य चीज़ों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिसोल्यूशन पर, अपने प्रस्ताव पर स्टक, अड़ा रहा, अडिग रहा, यानी दृढ़ रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वह अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए बोला। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं अपने सैलरी का कुछ भाग उसे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई मित्र, सेवरल फ्रेंड्स यानी कई मित्र ने भी इस दया के कार्य के लिए भी कुछ न कुछ पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर, यह उसके लिए बहुत असंभव था, टू गेदर इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पीसेज, यानी सब का मिलाकर 100 पीसेस करना बहुत ही मुश्किल था। सो इस प्रकार ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, इस प्रकार वह उस किसान को केवल आधे से थोड़ा अधिक पैसे देने में ही सक्षम हो सका। देखिए लिखा है ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, मोर देन हाफ यानी कि थोड़ा सा अधिक, आधे से थोड़ा अधिक। ही पुट द मनी इन एन इन्वलफ, उसने पैसे को एक लिफाफे में रख दिया, इन्वलफ यानी लिफाफे में रख दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो यानी लेंचो के पते वाले लिफाफे में रख दिया। एंड विथ इट अ लेटर कॉन्टेनिंग, और उससे एक लेटर कंटेन कर दिया यानी जोड़ दिया। ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, केवल एक वर्ड, केवल एक शब्द लिखा, वो भी हस्ताक्षर के रूप में गॉड। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो केम 8 बीट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो समय से थोड़ा पहले, बीट मतलब होता है थोड़ा, अर्लियर मतलब पहले, थोड़ा पहले आ गया। टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ, वह स्वयं डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने पत्र को लेंचो के हाथों में पकड़ा दिया। एंड एक्सपेरिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जबकि जो डाकपाल था वह एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति, एक्सपेरिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति, हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, जो एक अच्छे कार्य को कर रहा था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर के पास से खड़ा होकर देख रहा था। लेंचो शोव्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो पैसे को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, यानी उसका विश्वास था कि भगवान उसकी मदद अवश्य करेंगे। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती।
नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और न ही वह मना कर सकता है, डिनाई मतलब मना कर देना, लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने उससे निवेदन किया था। यानी लेंचो ने 100 पीसेस का निवेदन किया था, लेकिन उसमें आधे से थोड़े अधिक थे, इसलिए लेंचो का राय कि भगवान उसे कभी भी मना नहीं कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और कागज और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने की जगह पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ किया। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने माथे को अत्यधिक सिकोड़ रहा था। काज्ड बाई द इफोर्ट, यह इसलिए हो रहा था कि द इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी वह अपने विचारों को लाने का प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था, इस कारण उसकी जो माथा था वह हल्का सिकुड़ रहा था। वेन ही फिनिश्ड, जब वह पत्र को लिखकर समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, वह खिड़की पर गया और एक टिकट खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसे वह चाटा, एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, और उसे लिफाफे पर चिपका दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के हल्के प्रभाव से, यानी वह उस पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, कह रहा है कि जैसे ही वह पत्र पेटिका में डाला गया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर यानी डाकपाल गया और उसे खोला। इट सैड, उसमें लिखा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो राशि मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसेज रिस्ट मी, केवल 70 पीसेज ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, कृपया मुझे बाकी के धन भी भेजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, हाँ, लेकिन आप इसे डाक के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, ये जो डाकघर के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, ये बेईमानों का झुंड हैं। लेंचो। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और चैप्टरों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।